हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो स्पेशली मेरी उन लोग के लिए है या उन मदर्स के लिए है जिनको प्री मेच्योर चाइल्ड हुए, जिनके घरों में प्री मेच्योर चाइल्ड हुआ है। तो क्योंकि मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरी भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बेटे का भी जो बर्थ हुआ था वो प्री मेच्योर हुआ था। और उस टाइम में उसका जो वेट था सब में अराउंड 900 ग्राम था। उसका जो बर्थ हुआ था 6 मंथ 3 डेज़ पे उसका प्री मेच्योर बर्थ हो गया था। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में मैं कुछ आपसे अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूं। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे इसलिए है क्योंकि उस टाइम बहुत टफ़ टाइम होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता होती हैं और इतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है कि उसको हम उसकी केयर कैसे करें। और क्योंकि प्री मेच्योर होने की वजह से, अगर मैं अपनी बात करूँ, प्री मेच्योर होने की वजह से जो मेरा बेटा था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हॉस्पिटल में था। बट जब उसका वेट 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 1 kg हुआ तब उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था और फिर उसको मैं घर पे लाई थी। तो उस टाइम भी, अभी तो वो 2 साल का कंप्लीट हो चुका, तो उस टाइम मेरे जहन में बहुत ऐसी चीज़ें थी कि मुझे उसको कैसे रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है और क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट थे, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इन सब चीज़ों पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जो माइट भी शायद आप लोग की कुछ हेल्प कर सके। तो आज जैसे मैं बात करूँगी, अगर प्री मेच्योर चाइल्ड आपके घर में है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज प्री मेच्योर चाइल्ड में बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि आपको हमेशा डॉक्टर की कंसल्ट लेनी ही पड़ेगी। बहुत सारे प्रिकॉशन आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। वो तो है, डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम आप डॉक्टर की एडवाइस लेंगे, बट घर पे आप उसमें क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट थिंग है कि जैसे हॉस्पिटल से आप घर लेके बच्चे को आएंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज़ मेंटेन ये करनी है, आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है बच्चे का। जो बिकॉज बच्चा जैसे पहले भी बोला प्री मेच्योर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, इम्यूनिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप जिस कमरे में उसको रखें वहाँ पे विजिटर अलाउड ना करें, मतलब रिलेटिव है या घर में कई सारे लोग हैं तो बहुत ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में बच्चे को ना आने दे। उसका बेड आप अलग से रखें। और जैसे उसकी केयर करने के लिए 1 या 2 ही लोग हों, ऐसा नहीं कि घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग आके उसकी केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर समय हाइजीन मेंटेन करना इजी नहीं होता। अगर उसका माँ उसका ख्याल रख रही है तो माँ पे ही छोड़ दे, वही उसको उसका पूरी हाइजीन मेंटेन रखे। जैसे मैंने बोला कि विजिटर अलाउड नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बच्चे के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा लोग ना आए, क्योंकि बाहर से आ रहे कैसे भी आ रहे हैं और बच्चे को गोदी में ले रहे हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर इस टॉपिक पे हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें और आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको तो बताएंगे बट बच्चे का आई टेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि बच्चे का जो रेटिना है वो ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बच्चों का टाइम टू टाइम आई टेस्टिंग कराते रहें। एंड सेकेंड चीज़, बच्चों का वेट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है। तो आपको वेट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कितना कैसे कैसे उसका वेट बढ़ रहा है। चीज़ें होती हैं कि बच्चों को हम नहलाएं या ना नहलाएं, तो क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो उस टाइम बच्चों को बाथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही है तो उसको कॉटन से या गीले कपड़े से बच्चे की बॉडी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे को नहलाना है। और रही मालिश की बात, मालिश भी आप अगर, वैसे तो डॉक्टर एडवाइस नहीं करते कि उस टाइम बच्चों की मालिश करें, बट अगर आपको करना है, आपको लग रहा है बच्चे की स्किन ड्राई हो रही है तो कॉटन के थ्रू आप बच्चे को अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। बट बहुत नॉर्मल बच्चों के जैसे एकदम मल के वैसे मालिश नहीं करनी है। एंड फोर्थ चीज़, जैसे हमें लगता है कि बच्चों को कितने टेम्परेचर पे रखना
रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब हॉस्पिटल में होते हैं तो वो मशीन में रखे जाते हैं, उनको वार्म मिलता रहता है, और हम घर लाते हैं तो बहुत सारे बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशन देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो एक सर्टन आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और अगर बहुत गर्मी हो रही है तो बच्चे को डायरेक्टली एसी के डायरेक्शन में मत रखिए। अगर बहुत, वैसे तो एसी अवॉइड ही करनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो बच्चे को डायरेक्ट एसी के कांटेक्ट में मत रखिए। बच्चे को हमेशा कपड़े पहना के उसके हाथ और पैर हमेशा ढक के रखिए। ये ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा कर रहा है तो उसको टाइम टू टाइम डॉक्टर की एडवाइस है, वैसे तो बच्चे को हर 2 घंटे पे फीड कराना है। और अगर बच्चा फीड नहीं, माँ का फीड नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उसको, आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि उसको कौन सा फॉर्मूला मिल्क, कौन सा जो अच्छा होता है वो आप दीजिए। बट हर दो घंटे पे बच्चे को, वो रात हो या दिन हो, हर 2-2 घंटे पे बच्चे को आपको मिल्क देना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बच्चे का जो हेड होना चाहिए वो अप होना चाहिए, उसकी बॉडी थोड़ी डाउन हो, हेड को आप अप रखें। एंड दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको कंधे पे लेके या उसके पीठ के बल ऐसे ऐसे, जब तक अच्छे से बच्चा डकार नहीं ले लेता तब तक आपको नहीं छोड़ना है। भले उसमें 5 मिनट टाइम लगे, 10 मिनट टाइम लगे, बट बिना डकार बच्चे को लेटाना नहीं है। कभी कभी अगर आप सही डायरेक्शन में टैप कर रहे हैं तो बच्चे जल्दी डकार ले लेता, कभी कभी आप सही से नहीं कर पा रहे तो बच्चा थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर 10-15 मिनट ऐसे दूध पिलाने के बाद भी बच्चा डकार नहीं ले रहा, ठीक है, नॉर्मल है, बट एटलीस्ट आपको 10-15 मिनट उसके लिए डकार दिलाना ही दिलाना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे को एक केएमसी देनी होती है, कंगारू मदर केयर उसको बोलते हैं, और उससे आपके प्री मेच्योर बच्चे को बहुत ज़्यादा बॉडी गेन करने में हेल्प मिलता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कंगारू मदर केयर बोलते हैं उसको। माँ या मतलब बच्चे के पिता कोई भी दे सकता है। उसको जस्ट अपने चेस्ट से लगा के रखना है, उस टाइम आप कपड़े मत डालिए, ऊपर से बच्चे को कपड़े से ढक दीजिए और उसको अच्छे से चेस्ट से चिपका के रखिए। बस ध्यान रखिए कि बच्चे की नाक और ये मुंह खुला होना चाहिए, वो दब नहीं रहा हो, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी मैं अपने बच्चे को कंगारू मदर केयर थेरेपी देती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा वीक था। तो कि उसको कभी कभी लेने में, ऐसे चिपकाने में डर लगता था कि कहीं उसकी नाक ना दब रही हो या कहीं वो नीचे भी खिसक जाता था, बहुत छोटा था। तो ये थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बॉडी वेट गेन होने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये भी आप चीज़ एक नोट कर लीजिए कि ये थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री मेच्योर चाइल्ड के लिए। ज़रूरी है बच्चों को, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनका बेड अलग रखिए, उनका बिस्तर अलग रखिए, और उनकी ब्लैंकेट जो वो कपड़े पहनते हैं उसको अलग से अच्छे से वॉश करिए, और उन बच्चे के कपड़े खासकर अच्छी धूप में सुखाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन है। एंड लास्ट में एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब प्री मेच्योर चाइल्ड होता है तो हमें रिलेटिव से या हमारे नेबर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि प्री मेच्योर है, ये करो वो करो वो करो। प्लीज़ आप किसी की बात मत सुनिए। आपके जो डॉक्टर बोलते हैं आप सिर्फ उनकी बात मानिए, जो वो आपको एडवाइस देते हैं या जो आपको मेडिसिन वो देते हैं। बिकॉज प्री मेच्योर चाइल्ड में आयरन हुआ, विटामिन हुआ, मल्टीविटामिन, बहुत सारे डॉक्टर दवाएँ एडवाइस करते हैं बच्चे के लिए। आप प्लीज़ सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनिए, उनकी गाइडेंस से ही आप वो सारे काम करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम इतना, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो टाइम आपके लिए इतना, मेरे लिए स्पेशली इतना टफ था कि बहुत सारे ऐसे मतलब आपको लोग कुछ भी कभी भी कुछ भी बोलेंगे कि प्री मेच्योर चाइल्ड होते हैं उनमें ये इशू आ जाता है, वो इशू आ जाता है और वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लोगों से सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप अपने माइंड से वो सारी चीज़ें निकाल दीजिए। और बिकॉज आजकल इतनी चीज़ें डेवलप हो गई, इतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई हैं कि सारी मशीनें हैं, सारी हर चीज़ जांच टाइम टू टाइम। बस ये है कि आप हर चीज़ टाइम टू टाइम कराते रहिए। और एक छोटी सी लास्ट में एडवाइस मैं उन फैमिली मेम्बर के लिए या हस्बैंड के लिए देना चाहती हूँ जिनके घर में प्री मेच्योर चाइल्ड है। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे बच्चे
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा जो बेबी था उस टाइम में वो बहुत रोता था, दिन में भी रोता था। बहुत कम, दिन में तो फिर भी थोड़ा बहुत सो जाता था, पर रात में स्पेशली वो तब सोता था जब मैं उसको अपनी गोदी में लेती थी। पूरी पूरी रात मुझे ऐसा होता था कि मैं उसको ऐसे टहलाती ही रहती थी। तो उस समय क्या होता है कि आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और आपकी नींद पूरी नहीं होती, फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं स्पेशली उन फैमिली मेम्बर्स को बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले उस माँ का ख्याल रखिए, बिकॉज़ आप फिज़िकली अगर आप फिट रहेंगे तो आप अपने बच्चे का ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप का ख्याल रखिए, फिर आपका बच्चा, बिकॉज़ अगर आप फिट नहीं हैं तो आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते हैं। और उस समय उस टफ सिचुएशन में एक हस्बैंड को और एक फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटली फिज़िकली। तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। और ये टफ़ टाइम होता है, बट आज की डेट में मेरे अगर बेटे की बात करूँ, भी 2 साल कंप्लीट हो गया और सारा माइलस्टोन टाइम टू टाइम हो रहा है, ऐसा एज सच कोई इशू नहीं आया है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेनी चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कमेंट्स